नीरू मैम हाय, गुड हाय। आफ्टरनून नीरू मैम। नीरू मैम क्या करते हो गुरुग्राम में? आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 24 years आशीष। 24 साल से ever since I started working as a corporate, so I started investing also. अरे वाह, तो अर्ली डेज में बहुत शुरुआत करी थी, पोर्टफोलियो तो बड़ा मस्त हो रखा होगा मैम आपका। जी जी जरूर, बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन कुछ गलतियां भी हो जाती हैं बीच बीच में। ना वो ठीक है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल। इवेंचुअली Yes. ज़्यादा बेहतर साइड का पोर्टफोलियो हो जाए तो काम हो जाता है। नीरू मैम खुद ही स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो? आई एम एज्यूमिंग अब तो 2.5 दशक हो चुके हैं, जी मोस्टली। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से सब कुछ। जी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एंड एज अ ट्रेडर आल्सो नाउ। तो चार्ट्स भी स्टडी करते हो, जी आई और डू साथ साथ एसएमपी अभी एंड भी काम भी नाइस। कर रहे हो और स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो, ऐसा? यस। ओ ग्रेट। I left the corporate world. I'm into business now. So, but yes, I'm a kind of a good investor. अच्छा लगा सुन के, और यही कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। नीरू मैम, पहला सवाल कौन सा कविता जी के लिए? मेरा पहला सवाल अदानी पे है। आई गॉट स्टक इन अदानी। अदानी कौन सा? अदानी एंटरप्राइज। ओके। Almost you can say 1.5 year now, when all this Hindenburg news and all started flashing up in the market. So after that I got stuck. I've been averaging it on every low like नो 20 तो हिडनबर्ग की जब न्यूज आई थी, गिरा था, तब आपने खरीद लिया था? जब मेरे पास पहले से था। पहले से था, जी ओके। जी। And then I got stuck in this and I'm still stuck. Every now and then it reaches 22, 25, and I bought it at higher levels. So I'm still averaging at different levels. So I'm not sure how will it perform. तो एवरेज करते करते आज 1,000 शेयर हो चुके हैं, और अभी भी 2,600 का औसत भाव है। हाँ जी हाँ जी। अभी भी फिर 2600 से फिर वापस आ गए। कविता जी क्या करना चाहिए? अपने सरदर्द हैं अदानी ग्रुप के साथ, और वाकई अभी भी वो पूरी तरह से उभरे नहीं उस शॉक से हम लोग। क्या करना है अदानी में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, अदानी एंटरप्राइजेज में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को? तो अदानी में एक बहुत काफी सारे इश्यूज रहे, और फॉल के बाद अब जिस तरीके से पोजीशनिंग है चार्ट सेटअप पर, ये एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन डेवलप होते हुए दिख रहा है। और शॉर्टर टाइम फ्रेम या डेली चार्ट पर भी देखूं तो इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ऑल्दो वो ब्रेकआउट अभी सस्टेन नहीं हुआ, बट फॉर्मेशंस को देखते हुए मुझे लगता है इसने एक हायर हाई पैटर्न लेने की कोशिश किया है। मैम की लेवल 2600 के आसपास की है और स्टॉक अभी 2500 पर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2420 के ऊपर जब तक मेंटेन है, और मोटा मोटी अगर मैं थोड़ा डेरिवेटिव सेटअप भी देखूं तो 2390 के ऊपर जब तक ये मेंटेन है, मुझे लगता है आपको अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। इन नियर टर्म ये लेवल अगर निकलते हैं 24, जो प्रीवियस हाई हम इस काउंटर पर देख रहे हैं 2588 का है, तो ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है यहाँ संभलना चाहिए और आप मेंटेन करें 2390 के स्टॉप लॉस को। अपसाइड पोटेंशियल इट्स पॉसिबल कि काउंटर आपको 2780, 2700, 2800 के लेवल तक शॉर्टर टर्म में जाते हुए दिखे, तो मेंटेन योर स्टॉप लॉस। लॉस लगाए मैम, छोटी अवधि में भी शायद आपकी बाइंग लेवल से फाइनली ऊपर आने की तैयारी अब कर रहा है। दिल्ली से साक्षी गोयल जी जुड़ती हुई। साक्षी मैम हाय, गुड आफ्टरनून साक्षी मैम। हेलो साक्षी जी क्या करते हो आप? सर, गुड आफ्टरनून। यस सर। क्या करते हो आप? सर वैसे तो मेरा मैं तो डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में मतलब किसी कंपनी वंपनी का यस आता है सर। आपके पास काम की इसे मार्केट करो सोशल यस मीडिया सर। पे, तो वो आप करते हो? यस। यस सर। ओके। और स्टॉक मार्केट में कब से हो साक्षी जी? सर एक्चुअली मेरा भाई करता था, बट लास्ट 2 मंथ्स पहले वो एक्सपायर हो गया था, तो जो अब ओह सॉरी टू हियर उनके दैट। शेयर्स वगैरह हैं तो उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए। तो बिल्कुल साक्षी। साक्षी पहला सवाल कौन सा? सर एक मेरे पे गोदरेज प्रॉपर्टीज है शेयर्स, उसके 50 शेयर्स हैं। 29 जिसकी एवरेज प्राइस है मेरे पे 2934। 2934। यस सर। ये ब्रदर ने लिए हुए थे आपके? यस सर। स्टॉक दिखाओ डायरेक्टर साहब यार। 2934 साक्षी की खरीद, 750 रुपए का इस समय लॉस हो रहा है। साक्षी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट या रुक सकते हो? सर अभी तो रोक सकते हैं 6-7 महीने तो। रिकम अगेन, फिर से बोलो साक्षी। मैं 6-7 महीने तो अभी मैं होल्ड कर सकती हूँ। अगर तो लॉसेस रिकवर हो जाए तो भाई। यस सर। कविता जी थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है, 700 750 रुपये लॉस हो रहा है, 6 महीने का टाइम होराइजन। बने रहूं क्या, और बने रहूं तो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हों? सो
गोदरेज प्रॉपर्टीज एज सच अगर काउंटर देखें, अगर थोड़ा समय मैडम बढ़ा सकते हैं इन एनी केस, तो मुझे लगता है फिर पोजीशन में बिल्कुल बने रहना चाहिए, बिकॉज एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है काउंटर, और मुझे लगता है रेट कट्स अगर आते हैं तो भी रियल एस्टेट को कुछ फायदा होते हुए दिखना चाहिए। उस कंडीशन में मुझे लगता है अगर 6 महीने का ही नजरिया रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप 2150 का मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर, और अगर थोड़ा सा लंबा समय दे सकते हैं तो मुझे लगता है अच्छे लेवल्स पर ये निकलते हुए दिख सकता है, आपके बाइंग लेवल्स के ऊपर भी निकल सकता है। तो मुझे लगता है बने रहिए और शॉर्टर टाइम फ्रेम में 2150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये अवधि के लिए साक्षी तो 2150 का ध्यान से स्टॉप लॉस लगाना। अगर तो आप समय दे सकते हो, तो भैया ने कोई गलत स्टॉक नहीं चुना था। गोदरेज प्रॉपर्टीज है स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी है, बढ़िया पेडिग्री है। वेट कर सकते हो तो शायद बढ़िया मुनाफा इवेंचुअली देने का दमखम रखता है। पर इस समय अगर छोटी अवधि का मूड है तो 2150 के स्टॉप लॉसेस प्लीज लगाना। दिल्ली से सुगी जुड़ती हुई। सुगी जी हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ है सुगी जी, कहाँ है सुगी जी? हेलो अरे आप में से सुगी कौन है? हेलो, आवाज आ रही है? मैं वाइट वाले सुगी हैं और सेकंड वाला हेलो सुगी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, हाँ आ रही है। सुगी जी कब से हो स्टॉक? आपकी एज क्या है? हाँ ऐसे एज नहीं पूछनी चाहिए, 30। छोड़ देता हूं। क्या करते हो आप सुगी जी? मैं स्टडी हाँ, स्टडी स्टडी कर रहे हो? अरे वाह। और आप स्टॉक मार्केट में खुद ही लगाते हो, कोई और लगाता है घर पे? नहीं, पापा और दीदी और मम्मी लगाते हैं, बट मैं भी उसमें पापा मेरे को सिखाते भी हैं। अरे वाह। और ये पीछे शॉप है क्या हमारी? हाँ, अच्छा, शॉप पे बैठे हो। सुगी पहला सवाल कौन सा? धनलक्ष्मी बैंक का लॉट 666 रेट 47 रुपीज। और दीदी और पापा करते हैं, ये दीदी बैठी हैं साथ में? यस सर। तो दीदी ने क्यों नहीं पूछा? इसको क्या कहते हैं, आना था टीवी पर, बोल रही थी कि हम भी थोड़ा टीवी पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है। दीदी क्यों लिया था ये धनलक्ष्मी बैंक? क्या सोच के लिया था, लंबी अवधि का कि ट्रेडिंग वेडिंग की थी? लंबी अवधि के लिए। और दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया। सुगी और श्रेया, ओके। धनलक्ष्मी बैंक 47 की खरीद, 666 शेयर्स। मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ, 1/3 कैपिटल निकल गया है। कविता जी क्या करना चाहिए? सो धनलक्ष्मी बैंक एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है ये एक ब्रेकआउट देने की तैयारी जरूर कर रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन फेज में है। अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 27 के स्टॉप लॉस के साथ अभी अपनी पोजीशन में बने रहें। वंस 31 के लेवल को निकालता है तो जो जोन ओपन हो रहे हैं वो 37-38 के लेवल्स तक ओपन होते हुए दिख रहे हैं, वहां इसे एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। तो एज ऑफ नाउ अपनी पोजीशन पर आप 27 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। सुगी और श्रेया, आप लोग को 27 रुपए का अपने धनलक्ष्मी बैंक पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। पुणे से फोन लाइन पे फैजा खान जी जुड़ती हुई। फैजा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। फैजा मैम सवाल पूछें। हेलो। यस मैम, हाय। मेरा कोचिंग शिपयार्ड पे है क्वेश्चन। मैंने Okay. बाइंग प्राइस मेरी 2263 है, क्वांटिटी 16। तो मेरा और फैजा क्वेश्चन ये है कि मैं एवरेज करूं डिप पे या फिर और मतलब एवरेज का सही टाइम क्या होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू है? लॉन्ग टर्म के लिए कोचिन शिपयार्ड कैसा लगता है कविता जी? और अगर ऐड करना है तो ये सही समय है या नहीं? सो एज अ प्ले भी अगर आप देखें तो पूरे सेक्टर टेलविंड भी काफी सही है, और कोचिन शिपयार्ड ने एक बहुत अच्छा करेक्शन लिया है। अपने 10 EMA पर काउंटर खड़ा हुआ है 1832 के लेवल पर। मुझे लगता है अगर एड ऑन करना चाह रहे हैं तो भी ये एक अच्छा लेवल है। अंटिल काउंटर 1650 के ऊपर मेंटेन है, अगर नजरिया लंबा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं तो ये लेवल भी अच्छे हैं जहां पर आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। अपसाइड में ये काउंटर जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है 2200 रुपए और 2200 के ऊपर 2400 तक के लेवल के लिए जा सकता है।
तो नजरिया लंबा रखना चाहिए और जब तक 1650 के ऊपर मेंटेन है अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। ओके नीरू मैम, अगला सवाल। नीरू मैम, अगला सवाल। Second one, I'll go for RBL basically. RBL has been stuck in a range for a long time, just coming out. So, what do you think about that? So we आई एम still अज्यूमिंग hold जो it? दिक्कत वाले स्टॉक्स थे वो आप मेंशन कर रहे हो, है ना? कोर पोर्टफोलियो वाले की जरूरत नहीं है। ओके पर अब तो बढ़िया है, स्टक फॉर अ लॉन्ग टाइम बट स्टिल यू मेकिंग 50-60 रुपीज पर शेयर ऑफ गेन्स। कविता जी, क्या करना चाहिए? तो आशीष जी, एक अच्छा बेस बनाया है आरबीएल ने भी, और मुझे लगता है ऊपर में 215 के ऊपर 1 CA काउंटर निकलता है तो पोटेंशियल टारगेट्स 250-280 तक जाते हुए दिखते हैं। तो अगर पोजीशनिंग मैम की है और एज ऑफ नाउ प्रॉफिट्स में है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अपनी पोजीशन पर, और ट्रेल स्टॉप लॉस अंटिल काउंटर 202-200 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। अभी आप अपने पोजीशन में बने रहें। आई एम एक्सपेक्टिंग 240-250 टारगेट ऑन द काउंटर। 50 का 100 पे गेन्स हो सकता है भाई। साक्षी मैम, अगला सवाल। साक्षी सर मैम, मेरा एक जियो फाइनेंस की शेयर थे। हेलो, हाँ आ रही है आवाज। यस सर। सो एक था मेरे को जियो फाइनेंस, उसके 300 शेयर थे, 371 की उसकी रेट है। कविता जी ठीक है, जियो फाइनेंस पे क्या व्यू बनता है भाई? आशीष जी 371 की बाएंगे, राइट? 21 की बाएंगे। हेलो, एम आई हाँ। ऑडिबल? या यस मैम, 371। सो काउंटर एज सच अच्छा है, बट मैम का नजरिया अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम का है तो मैं एक स्टॉप लॉस मैम को मेंटेन करना चाहिए। 260 के ऊपर जब तक मेंटेन है तब तक ये करंट रैली जो है वो पॉजिटिव बनी रहेगी और अच्छे फॉर्मेशन है। अपसाइड पोटेंशियल लगता है 340-350 तक दोबारा ये काउंटर जाता हुआ दिख सकता है, तो आप मेंटेन करें 250 का स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन पर। साक्षी, दोनों स्टॉक्स अच्छे ही हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज और जियो फाइनेंस। बस ये हो गया कि खरीद भाव थोड़ा सा अपना जो भैया ने लिया था थोड़ा सा ऊपर था।